हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल बिग बोन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। ठीक है फ्रेंड, तो आज मैं हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट नंबर दूसरा लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करने हैं। हाँ दोस्तों, तो वह टॉपिक का जो नाम है हमारा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसा देखा गया है सभी एग्जाम में कितने बार इससे प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना भी बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी थे कौन? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के एक गजनवी, मोहम्मद गजनवी का शासन था गजनी। तो उसी का एक छोटा सा राज था जिसका नाम था गौर। तो गौर का ही यह एक शासक थे जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। ठीक है फ्रेंड, तो जब अफगानिस्तान में मोहम्मद गजनवी का साम्राज्य का पतन होने के बाद वह गौरी कबीले में अपना शक्ति प्राप्त कर रहा था, तो वही गौरी कबीले का यह क्या थे? शासक थे। ठीक है फ्रेंड, तो इनके बारे में इतना जानकारी इनफ है। और ठीक है फ्रेंड, जो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो केवल महत्वपूर्ण होगा उसी को टॉपिक को छूते हुए निकलेंगे, और जो नहीं होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बारे में बेसिक सी नॉलेज लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बारे में बेसिक चीजें जान समझ लिए और जान गए। तो इसके बारे में और बताते हैं कि मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी कहाँ के थे? तो यह एक गौर का शासक थे। ठीक है, गौर का शासक थे। और गौर कहाँ पड़ता है? तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान में। और गौर किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? तो गजनवी। ठीक है, गजनी शासन के अंतर्गत आता था। यह किसके? ठीक है, तो गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहां से ये भी प्रश्न पूछने की संभावना बनता है कि यह गौर था जो किस साम्राज्य के, या तो फिर मोहम्मद गौरी थे जो किस साम्राज्य के शासक थे या राजा थे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद डायरेक्ट इनके जो हमारे भारत पे आक्रमण किया गया, तो जो प्रमुख आक्रमण था उसके बारे में देखेंगे। तो इनका जो पहला आक्रमण था, इसका जो पहला आक्रमण था ठीक है, तो 1175। ठीक है, 1175 ईस्वी में 1175 ईस्वी में आक्रमण किया गया था इसके द्वारा, पहला आक्रमण। तो यह जो आक्रमण था कहाँ हुआ था? तो मुल्तान। ठीक है, मुल्तान पे किया था। ठीक है, मुल्तान पे किया था। उस समय मुल्तान में एक करमाती जाति का मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम शासक का वहां पे क्या था? शासन था। ठीक है, कब? जब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा किस पे? तो यहाँ मुल्तान पे आक्रमण किया गया था। उस समय यहाँ का शासक था। अब इसका दूसरा जो आक्रमण होता है, जो काफी इंटरेस्टिंग भी है और अच्छा भी है, जिसके बारे में, तो दूसरा जो आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में होता है। अब यह जो आक्रमण होता है पाटन। ठीक है, पाटन। अब आप लोग के मन में प्रश्न होगा कि पाटन कहाँ है? तो पाटन यहाँ पड़ता है गुजरात। ठीक है, पाटन गुजरात में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब बता दें कि जो दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ का यानी पाटन का जो शासक था उस समय भीम। ठीक है, भीम दूसरा थे। तो इनका सीधा, ठीक है, बार आक्रमण किससे हो जाता है? तो किसके साथ? मोहम्मद गौरी और किसके बीच हो जाता है? तो भीम द्वितीय के बीच हो जाता है। ठीक है,
यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसका जो मोहम्मद गौरी के द्वारा दूसरा जो आक्रमण भारत पे किया गया था 1178 ईस्वी में, किसके किसके बीच किया गया था? तो मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच में किया गया था। अब बता दें कि इसमें युद्ध में गौरी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और भीम द्वितीय क्या हो जाते हैं? इनका जीत हो जाता है। ठीक है, और इतना ही नहीं, जोड़ तोड़ के साथ इसमें पूरे शिद्दत के साथ युद्ध किया और इसमें भीम का जीत हो जाता है, भीम द्वितीय का क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसको मोहम्मद गौरी को गुलाम भी बना देता है। ठीक है, इसको क्या बना देता है? बंधक, बंधक। ठीक है, बंधक भी बना लेता है, और बंदी बना करके, जिसको बंदी भी कहते हैं, बंधक, या इसको इसे लिख देते हैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे, या बंदी, बंदी बना लेता है। और बंदी बनाने के बाद इसे कुछ दिन तक अपने बंदी बना करके इसे रखा, उसके बाद कुछ दिन के बाद इसे स्वतः छोड़ दिया गया। और जब यह अपने देश लौटा तो पूरा गुस्सा से लाल, फिर से यह अपना तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद भारत पे आक्रमण किया। और वह आक्रमण कब किया? तो जो आक्रमण किया था 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के द्वारा फिर से हारने के बाद आक्रमण किया गया। और उस समय जब वह आक्रमण किया तो उसको हम क्या कहते हैं? तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न आप लोग के मन में बन रहा होगा कि यह जो लड़ाई किसके किसके बीच हुआ और किसका हार हुआ, किसका जीत हुआ था। इसमें बताते हैं, यह जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के बीच क्या होता है? यह युद्ध होता है। और इसमें, ठीक है, मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है? हार, यानी फिर से इसका भैंस चला जाता है पानी में। उसके बाद क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान की यहाँ क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। ठीक है, फिर से इसको वापस भगा देता है, जाओ यहाँ से। उसके बाद वह अपना मोहम्मद गौरी अपना वापस लौट जाता है अपना देश, और फिर से जोर शोर जुनून के साथ तैयारी करता है युद्ध का, और फिर से आक्रमण करता है भारत पे। तो वह जो दूसरा आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में आक्रमण करता है। तो उस आक्रमण को हम लोग, उस युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? तराइन का दूसरा युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बता दें कि यह जो युद्ध था, यह फिर से युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर से युद्ध होता है। अब इस युद्ध में क्या होता है कि इस युद्ध में उसको क्या हो जाता है? जीत हो जाता है। ठीक है, इसमें इसकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अगर सेकेंड बार, यानी तराइन का दूसरा युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का भैंस चला जाता है पानी में, उसके बाद इसकी जीत हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जीत हो जाता है, फिर यह भारत में ही अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो वह जो साम्राज्य स्थापित करता है वह दिल्ली और कहाँ करता है? तो अजमेर में, दिल्ली और अजमेर मिला करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। लेकिन इसका एक और युद्ध होता है, ठीक है, चंदवार का युद्ध। चंदवार का युद्ध जो होता है 1194 में, यह जो युद्ध था तो गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी और दूसरा जो पार्टी था उसका नाम था राजा जयचंद। ठीक है, राजा जयचंद। ठीक है, तो यह जो चंदवार का युद्ध होता है 1194 ईस्वी में, किसके किसके बीच होता है? तो गौरी और राजा जयचंद के बीच होता है। यह कहाँ के थे? कन्नौज, कन्नौज के शासक थे, कन्नौज। ठीक है, तो अब इसका जो रिजल्ट होता है कि यह, इसमें गौरी क्या जीत हो जाता है और राजा जयचंद की हार हो जाती है। इसमें ये हार जाते हैं राजा जयचंद, उसके बाद गौरी जीत जाता है और अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लेता है। और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद गौरी, ठीक है,
मोहम्मद गौरी भारत में ठीक है पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद गौरी भारत में पहला मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक ठीक है बन जाता है। यह क्या होता है कि भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने वाला पहला शासक मोहम्मद गौरी हो जाता है। उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ कुछ दिन तक शासन करता है, उसके बाद यह अपना देश वापस लौट जाता है और वापस लौटते वक्त यहाँ का जो इसका साम्राज्य था ये अपना साम्राज्य का पूरा जिम्मेवारी अपने गुलाम को दे करके चला जाता है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि इस दिल्ली सल्तनत के बारे में कि उसका उत्पत्ति कैसे होता है, उसका कितने वर्षों तक शासनकाल चला और उसके बाद यहाँ का शासन का कैसे कैसे शासन आया और किसके द्वारा शासन किया गया। ठीक है फ्रेंड, और उसके बाद इसकी जो हत्या हो जाती है, ठीक है, इसकी मृत्यु यानी हत्या कर दिया जाता है, हत्या। ठीक है, तो इसका जो हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी जाती है। तो दोस्तों जितना भी था हमारे पास कंटेंट जुगाड़ कर पाए वो सभी मैं इस वीडियो में बता दिया हूँ और आप लोग बड़े ही शिद्दत के साथ अपने नोट कॉपी पेन उठाएं और इसे नोट करते चले सीरियल बाय सीरियल, जो आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल ठीक है साबित होने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जो छोटी मोटी गलती हुई होगी तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।